ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि ईरान ने जनरल को फतेह मेडल से सम्मानित किया है और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह ईरान किया गया था। हिजबुल्ला, वेस्ट बैंक के आतंकी, यमन के हुती और इराक सीरिया के शिया मिलिटेंट्स इस जंग में शामिल हैं। नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि इजराइल के पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। ऐसे में यह तो पक्का है कि इजराइल ईरान पर अटैक जरूर करेगा, यानी कि इजराइल का बदलापुर अभी बाकी है, लेकिन वक्त खुद इजराइल तय करेगा। ईरान की एक एक मिसाइल का बदला लेना चाहते हैं नेतन्याहू। का जवाब देना चाहता है इजराइल। टॉप को तार-तार कर दिया है। यही वजह है कि अब इजराइल हमले के लिए बेकरार है। यही वजह है कि इजराइल से एक फोटो आई है जिस सबसे बड़े युद्ध का ऐलान किया है अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरेला। जनरल कुरेला की मीटिंग का मतलब साफ है, ईरान पर हमले की तारीख फिक्स हो गई है। ईरान पर हमले का टारगेट फिक्स हो गया है। ईरान पर हमला कैसे होगा ये हो गया है। और सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव है, यानी ईरान पर हमला होगा और जबरदस्त होगा। लेबनान में भी इसी बात की चर्चा चल रही है कि इजराइल बहुत जल्द ईरान पर हमला करने वाला है। जब लेबनान और इजराइल के बीच जंग चल रही है तो नया फ्रंट इस युद्ध को और बढ़ाएगा। पहला सवाल है कि इजराइल ईरान पर कहां हमला करेगा। तीसरा सवाल है कि इजराइल के टारगेट पर कौन कौन है। इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है। उसकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल को फैसला करना है कि उसका जवाबी हमला किस लेवल पर किया जाएगा, किस तरह के टारगेट वो चुनेगा। मुमकिन है कि अब तक सब टारगेट फाइनल भी कर लिए गए हों। इजराइल के टारगेट पर ईरान के खास ठिकाने ईरान कर सबसे, क्योंकि उसे खतरा है कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। दूसरे नंबर पर है ईरान के तेल ठिकाने, यानी रिफाइनरी, बहुत बड़ा नुकसान वाला हमला होगा। तीसरे नंबर पर है ईरान के सीक्रेट अड्डे, यानी सैन्य अड्डे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस, उनके एयरबेस। इजराइल का चौथे नंबर का टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस, जहां से ईरान अपनी मिसाइल फायर करता है। लेकिन ये टारगेट आसान नहीं, क्योंकि ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड है। पांचवें नंबर पर बहुत ही खास टारगेट, यानी ईरान का नेतृत्व। इजराइल ने जिस तरह हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्लाह को मारा है, इजराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो ईरान की लीडरशिप के खिलाफ करे। The Israelis have not concluded what they're going to do in terms of a strike. That's under alternatives than striking oil. इजराइल के ऑपरेशन जिसे मोसाद अंजाम देगा। अभी इजराइल में यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ईरान का कौन सा हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो। इस वक्त ईरान हमले की बात है, तो ऐसे में इजराइल की फोर्स से मिलने के लिए जो बाइडेन के कमांडर का तेल अवीव आना अपने आप में बड़ा मैसेज है। अमेरिका के जनरल और इजराइल के जनरल दोनों की मीटिंग साबित करती है कि इजराइल और अमेरिका अब बहुत तालमेल के साथ लड़ रहे हैं और उनका इस तरह साथ आना युद्ध के दायरे को बढ़ा देगा। इजराइल के आर्मी चीफ से मिलकर अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरेला ने जो फैसले किए हैं, उसे ईरान की गाजा से लेकर लेबनान तक अमेरिका इजराइल के साथ मिला हुआ है। ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका ने इजराइल के हमले में मदद की तो वो खाड़ी में उसके ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात कर देगा। तो इजराइल हमास युद्ध के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान दोनों ही पक्षों को नुकसान पहुंचा है। अगर बाद में हम आगे की बात करें तो और इजराइल की बात करते हैं तो इस युद्ध में अब तक 1139 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं गाजा की बात करें तो फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 41,778 लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। जब से युद्ध
शुरू हुआ है उस दौरान 71 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। इधर इजराइल का यह दावा है कि उसकी सेना ने अब तक 18,000 हमास मेंबर्स को ढेर कर 373 जवान मारे गए हैं, जबकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी का यह कहना है कि पिछले एक साल में 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस बीच पश्चिमी एशिया में भड़के इजराइल के आशा है कि उसके 96,794 लोग इस युद्ध में अब घायल हुए, फिर से 50,000 बच्चे कुपोषित भी हुए हैं। तो पश्चिम एशिया में महायुद्ध की चिंगारी पूरी तरह से भड़कती हुई नजर आ रही है। इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देश मोर्चा बंदी कर रहे हैं। इजराइल भी ऐसे में अगर ये जंग ईरान तक पहुंची तो यकीन मानिए कि युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा। इसलिए ये ऐसे ही गारी है दुनिया को जला सके। ये बात पुतिन भी जानते हैं और बाइडेन भी। इस युद्ध के शुरू होने से पहले कई एक्टर शामिल हो चुके हैं। एक तरफ ईरान बनाम इजराइल है तो दूसरी तरफ बाकी अमेरिका है, सीरिया है, यमन है। तुर्की भी इस युद्ध से अछूता नहीं रहेगा। अजरबैजान, आर्मीनिया भी इस युद्ध में खिंचे सकता है। लेकिन युद्ध को काबू करने के बजाय इस वक्त ईरान और इजराइल में तक घंटों मीटिंग हुई है और अब भी चल रही है। तेहरान को जवाब देने के लिए कि अमेरिका भी में है और दूसरी तरफ बाइडेन बारात में जा रहे हैं। नेतन्याहू के टारगेट पर गजा है, बेरूत ईरान है, व्हाइट हाउस है, पार्टी मोड में आ चुके हैं। ये बारूद वर्सेस बारात वाली तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। वैसे बाइडेन ने सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरिला को बहुत सोच जिए कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़ा जाएगी। खबर यह भी है कि ईरान को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल एक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय सिस्टम चाहता है। यानी अमेरिका की दादागिरी की हत्या के बाद पुतिन ने अपने सबसे शीर्ष प्रतिनिधि ईरान भेज चुके हैं। ये नेतन्याहू को भी बड़ा पैगाम बाइडेन तक वक्त आ चुका है। 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला, 2023 हमास ने इजराइल पर हमला करके पश्चिम एशिया का सबसे खतरनाक युद्ध छेड़ दिया। लेकिन 2024 सवाल है कि क्या ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। यानी 2022 में तो दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई, 2023 में भी गजा युद्ध के बाद विश्व युद्ध नहीं हुआ। ऐसे में क्या 2024 सभी जंगों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ईरान इजराइल युद्ध के साथ विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा? مشورت‌های خیلی خوبی بین ما صورت گرفت. ابتکاراتی الان وجود داره توسط برخی از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای فرامنطقه. ما به مشورت‌های خودمون با اون کشورها ادامه خواهیم داد. عملی یک عکس‌العملی خواهد بود از سوی ایران به صورت متناسب و مشابه. ईरान के मिसाइल पावर से इजराइल बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। ये बात बाइडेन और पुतिन दोनों जानते हैं। ईरान ने से इजराइल पर हमला है। ईरान की नई मिसाइल खैबर शिकन, फतेह और खुर्रम शहर 4 पर इजराइल का पूरा फोकस है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इनमें से खुर्रम शहर 4 की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। इसलिए ईरान का जवाब भी फौरन आएगा और दोगुनी ताकत से आएगा। अब देखना है कि अगले 24 घंटों में ईरान और इजराइल के बीच क्या होता है। दोनों की तैयारी पूरी है। हालांकि अगला एक्शन क्या होगा इसका पूरा कंट्रोल इजराइल के पास है।